Testimony. हाले स्टार्ट नहीं हुई। हेलो मैम। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम। नए साल का, नए साल का पहला
हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गुड एंड मॉर्निंग वेलकम मैम। टू एवरीवन। कैसे हैं हाय आप सब? मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। वंडरफुल वंडरफुल। सो इट्स सो गुड टू सी few old faces, few new faces, and still we are waiting for people to join, but we can't compromise on punctuality. तो तैयार हैं कुछ नया क्रिएट करने के लिए आने वाले साल से पहले? यस मैम। ग्रेट। सब लोग चैट में लिखेंगे यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, ओनली देन वी विल गो अहेड। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी, यस आई एम रेडी। ग्रेट ग्रेट। जैसे जैसे आप लिखते चले जाएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे 23 भी खिसक रहा है, 24 में एंटर हो रहा है। मुझे पता है कि हम थोड़ा सा अर्ली हैं, अभी तो क्रिसमस भी नहीं आई और यहाँ हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम डिले नहीं करते, हम एडवांस चलते हैं। और यही टेक्निक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे सब दुखों को, चिंताओं को, फेलियर को, रिग्रेट को पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। सब लोग तैयार? वेरी गुड वेरी गुड। अब ये नया साल जो आने वाला है, पिछला साल जाने वाला है, क्या सिर्फ कैलेंडर बदलने वाला है या हम भी कुछ बदलने की कोशिश करने वाले हैं? आज डिस्कशन होगी इसी बात पे, क्योंकि नया साल अगर नई पॉसिबिलिटीज के साथ, नए फ्यूचर के साथ, नई एनर्जी के साथ शुरू करना है तो फिर माइंडसेट भी नया चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? यस मैम। अगर हम पुरानी वही विक्टिम माइंडसेट के साथ चलते रहेंगे, बैठे रहेंगे, कोसते रहेंगे, रोते रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे, कभी ग्रहों को दोष देंगे, कभी किस्मत को, कभी लोगों को, कभी फैमिली को, कभी फाइनेंशियल सिचुएशन को, और अपने सपनों की चिता हम खुद ही जलाते रहेंगे, क्योंकि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क होता है। आज वो बिंदी मिटा देनी है हमने, और चिता भी खत्म कर देनी है, उसी आग को, वो आग जो हमारे सपनों को जला रही है, हमारी उम्मीदों को जला रही है, हमारे हौसलों को जला रही है। हम उसी आग को इस सर्दी के मौसम में अपनी गर्माहट के लिए यूज करेंगे, खुद को वार्म अप करेंगे, अपनी एनर्जी को बूस्ट करेंगे, और फिर शाइन आउट करेंगे उसी आग में। उसी आग की लपटों की तरह हम भी भभक जाएंगे, लपक जाएंगे अपने सपनों की तरफ। सो एक बार उन सब लोगों के लिए तालियां जिन्होंने कमिटमेंट करने के बाद आज यहाँ इस रूम में प्रेजेंट होने का टाइम भी निकाला। ये वंडरफुल वंडरफुल। I'm so glad to see my tribe who is very punctual, very committed, very dedicated. I'm so proud of you, all the mind-blowing tribe. आपको पता है ये हमने डिसाइड किया था कि ये जो सेशन है ये हम सिर्फ इनविटेशन पे देंगे, तो बट लास्ट मोमेंट पे मेरे हमसफर, मेरे गाइड, मेरे फिलोसफर, मेरे फ्रेंड मिस्टर प्रेम जी ने बोला कि जब दे ही रहे हैं तो क्यों समेट के रखना, बांटो। तो अचानक से लास्ट मोमेंट पे हमने फेसबुक लाइव करने का डिसीजन लिया, ताकि अगर किसी ने हमारा इनविटेशन मिस किया तो कम से कम ये एनर्जी, ये पावर, ये मोटिवेशन वो मिस नहीं करें। तो क्या ठीक किया कि गलत किया? बेस्ट। यस प्लीज, ठीक किया कि गलत किया? बेस्ट मैम डिसीजन। वेरी गुड वेरी गुड। यही हमारी फिलोसफी है हमारी ट्राइब की, कि हम कुछ भी समेट के नहीं रखेंगे, हम बांटेंगे, खुशियां भी बांटेंगे, नॉलेज भी बांटेंगे, एम्पावरमेंट भी बांटेंगे, और अपनी स्किल्स भी बांटेंगे, हम दुख भी बांटेंगे लोगों के, हम तकलीफ भी बांटेंगे, और हम सबको अपने साथ मिला के आगे ले चलेंगे। यही हमारी आज की कोशिश है, और उम्मीद है कि आप सब लोग इस कोशिश में मेरा बढ़ चढ़कर साथ देने वाले हैं। ग्रेट। सो अभी मैंने जैसे पहले बताया कि नया साल जैसे ही आता है, 31 दिसंबर को पार्टी होती है, जाम छलकते हैं, रेजोल्यूशन बनते हैं, बस 1 जनवरी से जिम ज्वाइन करना है, 1 जनवरी से मुझे अपना डाइट प्लान करना है, नए साल में तो मुझे अपना प्रोग्राम लॉन्च कर ही देना है, अब तो मैंने ये आदत छोड़ ही देनी है, तब तो मैंने वो नई आदत बना ही लेनी है।
और इसी रेजोल्यूशन की जो एक कहते हैं ना एक्साइटमेंट में हमारा कैलेंडर का पेज बदल जाता है। इवन कैलेंडर ही बदल जाता है। नए साल में तो सिर्फ पेज नहीं बदलता, क्योंकि महीना खत्म हुआ लास्ट और नया साल शुरू हुआ, नया कैलेंडर, नई डायरी, नया टेबल पे एक शो पीस आ जाता है विद 2024। तो क्या नया साल सिर्फ यही है? नहीं, नया साल है कि आप खुद को भी एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करें। जो चीज अब मतलब की नहीं रही, जैसे 2023 का कैलेंडर, 2023 की डायरी, 2023 का प्लानर, इसी तरह से हम लोग उन सभी चीजों के साथ, मेरे अंदर जो कुछ नहीं रहा काम का पुराना, जो मुझे होल्ड बैक कर रहा है, जो मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, जो मुझे पीछे खींच रहा है, जिसने मुझे मेरे सपनों की मंजिल की तरफ नहीं जाने दिया, मुझे आज उस हर चीज को शेड ऑफ करके एक न्यू मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। अगर ये कर पाते हैं तभी मैं मानती हूं कि हम बदलते साल के साथ नया साल मनाते हैं। अदरवाइज ये जाम छलक के खत्म हो जाएंगे, पार्टीज में जो खाया अगली सुबह निकल जाएगा है ना। जितना मर्जी एंटरटेनमेंट कर लें, जितनी मर्जी सेलिब्रेशन कर लें, अगली सुबह हमें हैंगओवर होने वाला है, हमारी एनर्जी ड्रेन होने वाली है। तो वो फेक चीजों के पीछे भागने की बजाय क्यों ना एक ओरिजिनल, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करें, रीबर्थ करें खुद का, अपनी आइडेंटिटी का, अपनी सोच का, अपनी शिद्दत का, अपने पैशन का, अपने जुनून का, अपनी एनर्जी का। और हम वो सब कुछ बिल्कुल उस तरह से छोड़ दें जैसे कोई भी एक हरा भरा पेड़ अपने कमजोर, पीले, मुरझाए हुए पत्तों को छोड़ देता है। एक फूल अपनी उन पत्तियों से छुटकारा पाता है जिनकी एग्जिस्टेंस अब खत्म होने को है, और अब उसने वो जगह किसी नई पत्ती को देनी। तो हमारी जिंदगी में भी जो चीजें सर्व नहीं कर रही, ओल्ड मेमोरीज, एनी ग्रीफ, एनी रिग्रेट, एनी पेन, किसी का धोखा, किसी की डिचिंग, किसी का कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हर्ट, लेट्स शेड ऑफ, लेट देम ब्लेस विद पीस, हार्मनी एंड बेस्ट विशेस। जिन्होंने वो नहीं किया जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे, हम खुद वो करें जो हम खुद से एक्सपेक्ट करते हैं। सो हम अपनी इनर कोर बीइंग के साथ अपने बाहर के माहौल को, एक्शन को अलाइन करने की भरपूर कोशिश करें। अदरवाइज होता क्या है, कपड़े बदल जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, नौकरियां बदल जाती हैं, बॉसेस बदल जाते हैं, है ना, डिपार्टमेंट बदल जाते हैं, कैलेंडर बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, लेकिन हम वही के वही आगे चलते रहते हैं। हम नए साल में उसी पुराने पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग, जो सोचेंगे वही फील करेंगे, वही एक्ट करेंगे। ये मेरी सीबीटी कम्युनिटी को अच्छे से पता है कि नहीं? So you are powerful enough to understand the power of thoughts. So now you need to completely transform any kind of negative, deteriorating, harmful, hurtful thoughts. Only then you will feel better, and only then you are going to act better. और एक्ट बेटर करने के लिए क्या आप ले जाना चाहेंगे अपने लगेज में पुराने हर्ट्स, पुराने लिमिटेड थॉट्स, लिमिटिंग बिलीफ, नेगेटिव कोर बिलीफ्स, वो फियर्स, वो रिजेक्शन का डर, वो लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, वो लैक ऑफ जो एक होती है सुपरियोरिटी, और वो जो ट्रिगर छोटे छोटे हमें हर रोज ड्यूटी काटते हैं और हम उई आऊ करते करते वहीं रोते हुए बैठ जाते हैं। लेके चलेंगे वो साथ। जब भी आपकी फ्लाइट इंडिया से अमेरिका को जा रही हो, तो तब आप क्या जो इंडिया में पहनते हैं, हर रोज पहनते हैं, इस मौसम में पहनते हैं, क्या वही पहन के जाएंगे, वही अपने कैरी बैग में, लगेज में रखेंगे? नहीं। इस नई मंजिल पे जा रहे हैं, उस नई मंजिल के हिसाब से हम पैकिंग करते हैं। नए कपड़े, अपने नए जो टायर है, नए शूज, स्नो में जा रहे हैं तो स्नो बूट लेंगे, ओवरकोट लेंगे, इतनी एक्साइटमेंट होती है। हर चीज हम नई लेने की कोशिश करते हैं। इवन कई बार हम नई जगह पे जाके नए कपड़े निकाल के अपने टैग्स वहां उतारते हैं।
इतनी एक्साइटमेंट होती है। और जब भी एक फ्लाई करते हैं हम सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं क्या एक्सेस नहीं होना चाहिए। हेलो। Baggage. लगेज, बैगेज के वेट का हम सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं कि प्रायोरिटाइज करते हैं कि क्या जरूरी है वही रखें, ताकि हम एक विदाउट फाइन उस फ्लाइट को कैरी फॉरवर्ड कर सकें। तो क्या अब इमोशनल बैगेज को साथ लेके चलेंगे? जब नई फ्लाइट पे जा रहे हैं, नए साल में एंटर कर रहे हैं, तो अब हमें ये वाला बैगेज भी शेड ऑफ करना है। अननेसेसरली गिल्ट, रिग्रेट वो सब छोड़ना है और पैकिंग करनी है नए हिसाब से। अगर इसी तरह से आगे चलते रहेंगे तो फिर वो लेयर्स ऑफ बैगेज हमें रोकता रहेगा। वहीं एयरपोर्ट पे ही चेक इन से पहले ही रोक देंगे कि भैया आप नहीं जा सकते, ये सामान निकालो। नहीं निकालोगे तो फाइन दो, और आप एक बोझिल मन से वो फालतू का सामान उठा के आगे जाएंगे, जो आपको अपनी ट्रू पोटेंशियल, ट्रू एंजॉयमेंट, ट्रू एक्साइटमेंट से जो है वो सेलिब्रेट नहीं करने देगा अपनी नई जर्नी। गॉट इट? एग्री? अगर आपको लगता है कि यस यू एग्री, तो एजी 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 लिख डालिए चैट में फटाफट, जल्दी जल्दी। एजी एजी एजी। रूम में फीमेल ज्यादा दिख रही हैं तो ओजी ओजी तो करते होंगे, हम आज एजी एजी करें। यस, एजी एजी, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अगर आप इतने कमिटेड हैं और एग्री करते हैं तो जरा तैयार हो जाइए थोड़ी सी एक्टिविटी के लिए, क्योंकि आज वैसे तो मेरा कोई भी सेशन लेक्चर वाला नहीं होता, कोई भी सेशन किसी को कुछ समझाने पढ़ाने सिखाने वाला नहीं होता। इट इज ओनली एनर्जी शेयरिंग, कि मैं आपको अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी स्किल, अपनी नॉलेज, अपना जो भी मेरा एक मुझे ईश्वर ने जिस भी चीज से बख्शा है उसको शेयर करने में ही मेरा एक इंटरेस्ट और बिलीफ रहता है। उस एनर्जी शेयरिंग में जरूर मैं अपनी पॉजिटिविटी, पावर, हैप्पीनेस और जो जॉय है वो भी जरूर आप तक पहुंचाना चाहूंगी ओवर द स्क्रीन। तो आप इसे एक वर्चुअल हग समझिए, पावरफुल हग, और रेडी हो जाइए अपनी अपनी चेयर में कुछ एक्शन के लिए। तो रेडी हैं सब एक्शन के लिए? अभी म्यूजिक करनी है। यस,
सो शुरू करेंगे एक स्टोरी से। क्यों जरूरी था आज का सेशन, क्यों जरूरी था आप लोगों का यहाँ आना, क्यों जरूरी है खुद को बदलना। एक बार एक बहुत ही वाइज ओल्ड मैन, बहुत ही साफ सुथरे लचकते हुए सफेद कपड़े सफेद दाढ़ी के साथ वो इधर उधर घूम रहे थे। जस्ट माहौल को ऑब्जर्व कर रहे थे, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे। और चलते चलते एक जंगल में उन्होंने बहुत सारे लकड़हारे देखे जो लकड़ियां काट रहे थे। और वो शायद किसी असाइनमेंट पे थे, प्रोजेक्ट पे थे। बहुत सारे लोग अलग अलग स्पीड, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मूड से अपना अपना काम कर रहे थे। काम एक ही था, लकड़ी काटना। हथियार एक ही था, कुल्हाड़ी। लेकिन सबका बॉडी लैंग्वेज, सबका स्पीड, सबका स्टाइल अलग अलग। और इसी हिसाब से उनका वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, कि कितनी लकड़ियां कौन काट चुका था, ये भी अलग अलग था। तो ऐसे ही घूमते घूमते उन्होंने एक काम करने वाले लड़के से पूछा कि तुम्हारा जो ये बहुत स्पीड बड़ी तेज है, बड़ी बेचैनी के साथ, बड़ी उतावलेपन के साथ वो लकड़ियां काट रहा था। स्पीड भी बड़ी तेज थी, घबराहट भी बड़ी थी, बेचैनी भी बड़ी थी बॉडी में। लेकिन उसका जो बंच ऑफ वुड था वो बड़ा कम था बाकियों से। तो उन्होंने पूछा कि बच्चे कैसा महसूस कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कहते बाबा सठिया गए हो क्या, देखते नहीं काम कर रहा हूँ। चलो मेरा दिमाग खराब मत करो, वक्त खराब मत करो, बहुत काम है। और इतनी जल्दी करके, इतनी मेहनत करके भी मेरे से उतना नहीं हो पा रहा जितना ठेकेदार ने बोला है। तो मेरे पैसे कटेंगे, जाओ मेरा टाइम मत वेस्ट करो। ऐसे ही उन्होंने घूमते घूमते 3 4 5 लोगों को और देखा जो अपने अपने हिसाब से, कोई गुस्से में, कोई उतावलेपन में, कोई बेचैनी में, कोई घबराहट में काम कर रहा। अचानक उनकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो गुनगुनाते हुए मस्ती में बड़े आराम से एक नॉमिनल रेगुलर स्पीड के साथ लकड़ी काट रहा था। और उसका बंच पाइल सबसे ज्यादा था। कोई बेचैनी, कोई घबराहट, कोई उतावलापन, कोई टेंशन, कोई वरी नहीं थी। तो वो बड़े क्यूरियस हो गए कि चले इनसे पूछते हैं कि इनकी इस आउटपुट का क्या राज है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि हे वत्स, क्या कर रहे हो। उन्होंने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा, बुजुर्ग की तरफ, अपना जो कुल्हाड़ी थी छोड़ी और हाथ जोड़ के नमस्कार किया और बोले बाबा काम कर रहा हूँ, बहुत ईश्वर की कृपा है कि मुझे काम मिला, मेरे हाथों को वो करने को मिला जिसके लिए मैं काबिल हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तुम तो बहुत ही मस्त और बहुत शांत लग रहे हो, तुम्हारे काम करने की स्पीड भी ठीक ठाक ही है, पर ये तुम्हारा काम का आउटपुट जो है वो ज्यादा लग रहा है सबसे, इसका राज बताओगे। उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल सही, कि जो वक्त दूसरे लोग चिंता, बेचैनी, घबराहट और गुस्से में निकाल रहे हैं, उतना थोड़ा सा वक्त निकाल के मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर लेता हूँ। और फिर जैसे ही ये चलने लगती है, अपना काम फटाफट करने लगती है। फिर जब थोड़ा सा लगता है कि काम कम हो रहा है, फिर मैं इसकी धार तेज कर लेता हूँ। और इसीलिए मैं अपनी मन मुताबिक काम की आउटपुट भी दे पा रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है शाम तक मैं उससे ज्यादा लकड़ी काट लूंगा जो मेरा टारगेट है, क्योंकि मुझे घर ज्यादा पैसे लेके जाने। तो क्या समझ में आता है इस एक इंसिडेंट से, कौन बताएगा। यस प्लीज, रेज योर हैंड, whosoever wants to share the lesson from this incident. ये यस मेघा। हेलो हेलो मैम, हेलो एवरीवन। हाय। आ गया। तो शॉर्टली बताऊंगी ये स्टोरी का। वही मुझे समझ में आया कि आप जो चिंता करते हो, परेशानी होती है, या जो भी नेगेटिव इमोशंस आप लाते हो, उसकी वजह से आपका टाइम चला जाता है और एनर्जी भी उसमें चली जाती है, इन दोज नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव एक्ट। वो टाइम बचा के आप अपनी अपना खुद की स्किल को, अपने आप को, मेंटल हेल्थ को गुड करने में आप यूज करोगे तो यू विल बी मोर सक्सेसफुल, मोर हैप्पी। सक्सेसफुल तो बाद में, हैप्पी ज्यादा अच्छे से हो जाओगे। वंडरफुल वंडरफुल, वेरी गुड। यस जैनब। हाय मैम। हाय। ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट्स ओनली। आप जितना अपने दिमाग से क्लटर फ्री होगे,
उतना ज्यादा कंसंट्रेशन आप अपने वर्क पे ज्यादा दे सकोगे। दैट इज द ओनली पॉइंट इवन आई वांटेड टू ऐड। वंडरफुल, जबरदस्त। यस रितिका। डिस्ट्रैक्शन, जैसे उन लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे उस तरह से इन्होंने अपने आप को बिना डिस्ट्रैक्ट किए सिर्फ कटिंग की, जिसके कारण वो ज्यादा आउटपुट लेकर के आए। और हम्म उनका माइंडसेट उन्होंने बनाया कि मुझे इतना करना है, गोल सेट हम्म, किया उन्होंने अपने माइंड को हर तरह से, बिना मतलब जितने भी नेगेटिव थॉट्स जो भी सराउंडिंग थी उसको इग्नोर करते हुए उन्होंने सिर्फ अपने काम पे फोकस किया, ये मैंने। वंडरफुल। यस मीनाक्षी मैम। So, ma'am, the main lesson out of this is that we must take frequent breaks in between while doing any work to sharpen our saw. वाह, That's a logic that Stephen Covey has given in his एग्जैक्टली। book, Seven Habits of Highly Effective People. क्या So, बात। बीच बीच में क्योंकि वो यूज करते 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 वो ब्लंट हो जाती है, तो यस। अगर हम बीच में थोड़ा पॉज ले लेते हैं तो वो पॉज अननेसेसरी नहीं होता. इट्स नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम. वी कैन टेक दैट हम्म पॉज to sharpen our skills, if in हम्म that sense we can see. One more important hidden message I get out of this story, always I get, is that we must enjoy the whole process. We must enjoy यस, whatever we're doing. When we are enjoying it, automatically there is much more energy and the output is the desired output that we get. एग्जैक्टली। वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त। और जब ज्यादातर लोग ब्रेक किसके लिए लेते हैं? हाय, हुआ ही नहीं, हाय ये हो गया, उसका ज्यादा हो गया, मेरा कम हो गया, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। ब्रेक तो लेते हैं, लेकिन वो ब्रेक भी नेगेटिव एनर्जी से भरी होती है, जिससे अगला पड़ाव और ज्यादा डिटीरियोरेट हो जाता है। यस कविता। हेलो मैम। हाय। जो जो फर्स्ट पर्सन था उसने जो उसको काम दिया उसको एक स्ट्रेसफुल वे में लिया, और उसको हम्म अब ये था कि इसको फटाफट खत्म करना है, तो उसकी वजह से वो इमोशंस भी उस वे में ही उसके अंदर जनरेट हो रहे हैं कि हम्म वो कर रहा है, उसको फास्टली कर रहा है, साथ में बेचैनी भी हो रही है, बस अपने काम को एंजॉय नहीं कर पा रहा। बट जो हम्म दूसरे पर्सन से उन्होंने पूछा, उसको भी पता है कि मुझे आउटपुट देना है, शाम तक मुझे इतना काम फिनिश करना है, बट हम्म उसने उसको एक स्ट्रेसफुल वे में नहीं लिया, वो काम हम्म, माइंड से उस वे में उस अपने टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो दोनों का एग्जैक्टली। जो एक थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट हो गया, उस वे में ही फिर उनकी बॉडी भी रिएक्ट कर रही है। क्या बात, जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। समझ आ रहा है कि कविता ने सीबीटी को अच्छे से समझा है। थैंक यू सो मच। लव यू थैंक यू मैम। पार्टिसिपेटेड, वंडरफुल। तो बिल्कुल इसी तरह से हम लोगों को इस स्टोरी से जो मैसेज मिला, जो आपने बोला कि हमें नए स्टेप्स क्रिएट करने हैं। अगर हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी किसी नेगेटिव एनर्जी से घिरे हैं, किसी नेगेटिव इमोशन से इस वक्त ट्रैप्ड हैं, किसी भी नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से ट्रिगर हो रहे हैं, और जिसकी वजह से हम नई पॉसिबिलिटीज की तरफ देख ही नहीं पा रहे, जैसे कि हम नए अपने काम को, अपनी जिम्मेवारियों को, अपनी लाइफ को ही बोझ समझ रहे हैं, तो आज थोड़ा सा रुक के पहले 3 स्टेप्स लेंगे टूवर्ड्स न्यू ईयर विद न्यू पॉसिबिलिटी। तैयार हैं ये नया कदम उठाने के लिए? जबरदस्त। तो सबसे पहले हम लोग, पहला कदम है पॉज। जैसा मीनाक्षी मैम ने बोला कि हमें थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है। अगर हम टायर्ड हैं, एग्जॉस्टेड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, लॉस्ट हैं, कंफ्लिक्ट में हैं, या फिर काम मजे में भी कर रहे हैं, तब भी दोनों ही सिनेरियोज में हमें बीच बीच में पॉज लेना चाहिए। अगर हम एक ट्रेडमिल पे भागते चले जाएंगे, जिंदगी की, करियर की, प्रोफेशन की, कंपटीशन की, क्रिटिसिज्म की, भागते जा रहे हैं भागते जा रहे हैं, तो फिर हम लोगों को ये देखने का मौका ही नहीं मिलता कि कहीं मुझे अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने की जरूरत है, कहीं मुझे अपनी पेंसिल शार्प करने की जरूरत है, कहीं पेन को रिंक करने की जरूरत है, अरे मेरे लैपटॉप की चार्जिंग तो नहीं ऑफ हो रही। सो बैटरी रिचार्ज सिर्फ गैजेट्स को जरूरत नहीं पड़ती, बैटरी रिचार्ज हमें भी जरूरत पड़ती है। क्या खोया, क्या पाया, जो कर रहे हैं क्या मीनिंगफुल है, पर्पसफुल है, एम की तरफ जा रहे हैं, गोल की तरफ जा रहे हैं? जो कर रहे हैं उसको इवेलुएट करने के लिए थोड़ा सांस लेना जरूरी। क्या चीज वर्कआउट कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है पॉज, एंड देन always stop to think and reflect what's working and what's not working.
आई होप एवरीबडी इज रेडी विद डायरीज. सॉरी मैं ये अनाउंस नहीं कर पाई, पर मुझे लगता है मेरी ट्राइब को जरूरत नहीं है. एवरीबडी विल बी रेडी टू राइट द पॉइंट्स. ठीक है, आज बहुत कुछ नया मिलने वाला है आप. तो जब रुक के सोचेंगे, थोड़ी सी चिंतन करेंगे, चिंता की बजाय जरूरत है चिंतन की. बहुत कम फर्क है चिंता और चिंतन में. चिंता जो है वो एक नेगेटिव वरी है, चिंतन जो है वो प्रोडक्टिव वरी है कि ओ ये नहीं ठीक हो रहा, इसको ठीक करने की जरूरत है, यहाँ मेरे में स्किल की कमी है, यहाँ मुझे स्किल अचीव करने की जरूरत है, इसमें पैसा लगाने की जरूरत है, पैसे की कमी है, पर कोई बात नहीं, प्रायोरिटाइज करेंगे थोड़ी देर के लिए, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कम, लेकिन ये अपनी लर्निंग और डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करेंगे. सो ये सारी चीजें चिंतन कहलाती हैं जब हम इवेल्युएट करते हैं. और फिर हम सेकंड कदम उठाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं. कौन से बिगेस्ट लेसन हैं जो पिछले 12 महीनों में, इस जाते 23 ईयर्स 2023 में मैंने सीखे. कौन से मेरे एक्शंस ने मुझे रिजल्ट्स दिए, किन्होंने नहीं दिए. क्या मैं जब तक सोच के बैठा रहा, बैठी रही, जितना मैंने क्रिब किया, क्रिटिसाइज किया, रोए, परेशान हुए, बुलीज को याद किया, चाइल्डहुड ट्रॉमा को याद किया, किसी पास्ट के नेगेटिव पर्सन को याद किया, क्या वो वर्कआउट हुआ? क्या उसने मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, मीनिंगफुल, पर्पसफुल एडिशन की? सॉरी. तो मुझे क्या बदलना है? जब हम पहले पॉज लेके लिखते हैं व्हाट हैज वर्कड, व्हाट हैज नॉट वर्कड, तो इसका मतलब व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू आ गया. अब उसमें से हमने टिक करना है इसमें से मुझे चेंज क्या करना है, क्योंकि मुझे अगर रिजल्ट बदलने, इफ आई एम नॉट हैप्पी विद माई रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेज, definitely I need to go back to change my action, decisions and choices, because every choice is leading to consequence. तो अपनी choices को evaluate करके reflect upon करना है और देखना है कि कौन सी choices अब बदलनी पड़े, and then कौन सी नई choices add करनी पड़ेगी. और यहाँ हमारा monkey mind, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमेशा हमें वो करेगा फिर से कोई लेजी, प्रोक्रेस्टिनेटर, बहानेबाजी, टालू मालू, पुराने बहाने, पुराने रीजंस, पुराने रिश्ते, पुराने टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस उनके अंदर फंसाने की, क्योंकि उसकी तो काम है, उसका जॉब है हमें सतर्क करना खतरों से और रोकना. रहने दो, बैठे रहो, कंफर्ट जोन में हो, मजा आ रहा है, रोटी मिल रही है ना, सब चल रहा है ना, क्या जरूरत है? नहीं. कॉन्शियस माइंड से पूछना है, आर यू हैप्पी विद दिस स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ? आर यू हैप्पी विद योर ओन बीइंग? आज आप जिस स्थिति में अपने टेबल पे, डेस्क पे, बेड पे, किचन में, कहीं भी बैठे हो, किसी भी प्रोफाइल में बैठे हो, आर यू सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ? डोंट लुक अराउंड, अपने आप से पूछो. और अगर आपको लगता है कि नो, आई नीड मोर, I want to shine more, I want to rise more, then you need to create more. तो ये विक्टिम माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट का रास्ता आपको चुनना है. दोनों रास्ते हमेशा खुले रहेंगे. रोते धोते रहना है, शिकायतें करते रहना है, लोगों से अपने लिए तरस मांगते रहना है, लोगों को ये जस्टिफाई करते रहना है कि मेरी जिंदगी तो दर्द से भरी है, कैसे उठूं, कैसे चलूं, बड़ा जेन्युइन पेन है मेरा. कोई 2 बार तसल्ली देगा, 4 बार देगा, 3 बार हाथ पकड़ाएगा, 5 बार पूछेगा, उसके बाद आपको ही उठना है. तो किसी भी आउटसाइड मोटिवेशन की वेट करने की बजाय आज हमने ये कमिटमेंट लेनी है कि मुझे अंदर से मोटिवेट होना है, अपनी मोटिवेशन पे, अपनी पावर पे चलना है, खुद अपना चार्जर बनना है, किसी और के चार्जर की वेट नहीं करना. रेडी? ये 3 कदम उठाने के लिए कौन कौन रेडी है? लिखिए मी 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 मी. यस, चैट बॉक्स में लिख दीजिए मी 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 मी. ये वंडरफुल. चैट बॉक्स में लिखने का अगर आलस आ रहा है ना, ये क्यों लिखना है बार बार, कौन सा नंबर मिलने वाले? ये आपकी कमिटमेंट साइन हो रही है. एक्चुअली चैट बॉक्स में सिर्फ 2 लेटर्स टाइप नहीं कर रहे हो आप स्टैम्प कर रहे हो अपनी कमिटमेंट को, अपने डिसीजन को, अपनी चॉइसेस को. यस मुझे चेंज करना है, यस मुझे ये नया बदलना है. और जो ये लिखने की टाइम निकालता है, एनर्जी निकालता है, वही आगे बढ़ पाता है. एंड दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. जितना टालोगे
उतना बाद में दुख उछालोगे। सो पॉज, रिफ्लेक्ट एंड चॉइस। ठीक है जी। और इसके लिए हम एक करेंगे छोटी सी एक्सरसाइज, क्योंकि आज का सेशन जरा भी फिलोसफिकल, किताबी, फोकी मोटिवेशन, इधर से कुछ उठाया उधर से कुछ उठाया, क्योंकि मुझे पता है तो मैंने आपको बताना है, ऐसा आज आपको करवाना है। आज आपके अंदर से वो सारे जो रोने धोने वाले तत्व हैं वो निकालने हैं और लेके चलना है आपको एक नई जर्नी। पास्ट को हमने रिफ्लेक्ट किया, प्रेजेंट में हमने पॉज लिया, और अब फ्यूचर को क्रिएट करने की बारी है। सो पास्ट इज नॉट ए प्लेस टू लिव, टू स्टे। कभी भी पिछले जो अपना अतीत है उसमें रह के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप कहो कि मुझे 31 दिसंबर को छोड़ना ही नहीं है, तो फिर आप 1 जनवरी में नहीं जा पाओगे। सो उसे रिफ्लेक्ट करना है, क्या खोया क्या पाया, और उसके लिए थोड़ा प्रेजेंट में रुकना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा जो आज हम कर रहे हैं, और फिर हम नई चॉइसेस के साथ अपना नया फ्यूचर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए 2023 में मेरी 5 इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या रही, ये आपको लिस्ट करनी है। आप सिर्फ टाइटल लिखिए, आप लिखिएगा बाद में सोच के, साथ के साथ ये टास्क करने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन ये होम टास्क जरूर है। जो एक्चुअली बदलना चाहता है, जो पर्पज ही यही है कि मुझे आज जो मैं आज हूं, इस सेशन के बाद, इस साल के बाद मुझे वो नहीं रहना, तो डेफिनेटली आप ये अपना जो जो आज हम काम डिसाइड करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, अनाउंस करेंगे, वो आप करके मुझे जरूर भेजेंगे। अदरवाइज मेरा गाना कौन सा होता है? कौन इसमें बताएगा? तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, यस, सबको पता है कि आपको खुद के लिए करना है और जरूर करना है। सो व्हाट आर योर 5 इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ ईयर 2023? हाइलाइट्स मतलब जिसको आपने चाहा और किया। हाइलाइट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के पास नेगेटिव हाइलाइट्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर वो फंसे ही पड़े हैं कि ये नहीं किया नहीं किया नहीं किया, ये नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, ये नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। तो आपको 5 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, मेजर मेजर, जिन्होंने आपको बहुत इम्पैक्ट किया इस साल के अंत तक। और फिर उन 5 इवेंट्स में से आपने अपनी बिगेस्ट लर्निंग्स और इंसाइट्स लिखनी है। अगर वो पॉजिटिव थे तो भी क्या सीखा, क्या इंसाइट मिले, नेगेटिव थे तो भी क्या सीखा। इवन इफ यू हैव मोर देन 5, नो वरीज। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, निकालना है सब कुछ, अच्छा है बुरा है सब लिखना है। लिखने से चीजें सामने आ जाती हैं, फिर हम उन्हें इवेल्युएट और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। बिकॉज आज प्रेजेंट में, पास्ट तो हमने छोड़ दिया, हमने सिर्फ रिफ्लेक्ट अपॉन किया, वहां से अपनी बेस्ट हाइलाइट्स निकाले, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनके साथ हमने बैठ के आज लेसन्स और इनसाइट्स लिए। प्रेजेंट में हमने ये टास्क किया क्योंकि हमारा मोटिव है कि फ्यूचर में मुझे अब इम्प्लीमेंट क्या करना है, फ्यूचर में मुझे इन सारे लेसन्स में से, सारे इनसाइट्स में से अब क्या सीखना है, क्या नई चॉइसेस बनानी है। सो व्हाट आई एम रेडी टू क्रिएट इन 2024। क्रिएट मतलब पुराना नहीं, नया बनाना है। आप अपने क्रिएटर खुद हो। अगर आप तैयार हो पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तो वो जो ऊपर बैठा हुआ क्रिएटर है, किसी भी फॉर्म में आप उसे बिलीव करते हो, तो वो आपका साथ देगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए, और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। आप चाह तो रहे हो लेकिन प्लान नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे, पॉजिटिव नहीं हो रहे, ट्रस्ट नहीं है, बिलीफ नहीं है, होप नहीं है, फेथ नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो यूनिवर्स कहती है कि भैया तू पहले ये इस पे काम कर ले, तब तक मैं किसी और को मिल के आऊं, किसी और को ब्लेस करके आऊं, बिकॉज दे आर तो रेडी टू सीक माई ब्लेसिंग्स। सो अब आपने ये जो दरवाजे खिड़कियां मन के, दिमाग के, सोच के बंद कर रखे हैं, कोई पुरानी हर्ट के, गिल्ट के, ग्रीफ के ताले लगा रखे हैं, चेन बांध रखी है, आज उनको खोलने की जरूरत है। आज कुछ नया क्रिएट करने के लिए नए दरवाजे खोलने की जरूरत है।
सो क्या आप क्रिएट करना चाहते हो 2024 में, बदलना चाहते हो, नए गोल्स, नए विजन, नए सपने, नए अचीवमेंट्स, नए जो भी आपको अपनी उपलब्धियां चाहिए, और उसके लिए कौन से नए दरवाजे खोलने की जरूरत है? नए लोगों से मिलना है, नए क्लाइंट क्रिएट करने हैं, नई एड बनानी है, नए ट्रेनिंग्स लेनी है, कुछ स्किल डेवलप करना है, वट एवर यू हैव लेफ्ट इन दिस ईयर, यू नीड टू पिक अप अगेन इन द नेक्स्ट ईयर। ओके, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ। What are the top 3 things you are ready to create for 2024? जब आप अपनी सारे वो स्टेप लिख लेंगे कि क्या क्या रेडी हैं क्रिएट करने के लिए, उसमें सबसे पहले टॉप 3 प्रायोरिटीज चूज करनी है। लिस्ट आपकी 10 की हो सकती है, 15 की, 12 की, 16 की, 20 की, 30 की, नो प्रॉब्लम, जो आप क्रिएट करना चाहते हो। लेकिन अब वो सिर्फ लिस्ट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें एक एक कदम बढ़ाना है, हमें एक एक चीज पिक करके उसे अपने सपने साकार करने हैं। तो उसके लिए आपको टॉप 3 प्रायोरिटीज पहले चुननी पड़ेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कहीं मेंटल डिटेरियोरेशन का शिकार हो तो आपकी टॉप प्रायोरिटी मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। अगर कोई फिजिकल इलनेस, कोई फिजिकल एलिमेंट को आप इग्नोर कर रहे थे, तो आज उसको भी पिक करना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। या तो उसे इतनी पावर हो आप में कि फिजिकल एलिमेंट को इग्नोर करके मेंटल स्ट्रेंथ के साथ ही काम कर सको कि कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, इट्स ओके, आई एम ट्राइंग टू मैनेज देम, बट आई एम नॉट कीपिंग देम हियर ऑल द टाइम कि वो मेरे को रोके। मेंटल स्ट्रेंथ फिट रखी है, मेंटल स्ट्रेंथ को लेके आगे चल रहे हैं। और फिर आपको अगली प्रायोरिटी पिक करनी है कि अब क्या। पहले प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए, ओके, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए यहाँ अटकते हैं, तो चलो पहले पर्सनल ग्रोथ करते हैं, कुछ ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ वेबिनार अटेंड करते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नए लोगों से बात। सो इस तरह से आपको अपनी टॉप प्रायोरिटीज उन पूरी लिस्ट में से निकाल। अभी तक सब बने हुए हैं मेरे साथ? बोर तो नहीं हो गए? ग्रेट। नो मैम। नो मैम। नो मैम। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू। सो नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज 2। पूरा प्रैक्टिकल वर्क करेंगे आज, कोई अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें नहीं करेंगे। आज हम प्रैक्टिकल वर्क करने वाले हैं, और जिसने आज इस प्रैक्टिकल गाइडलाइन को साथ लेके और इम्प्लीमेंट कर लिया, मेरा वादा है आपसे, मैं यही हूं, आमने सामने बात करेंगे, हुआ कि नहीं हुआ, कुछ बदलाव आया कि नहीं आया। सो सेकेंड एक्सरसाइज इज अबाउट आवर लाइफ। जिंदगी क्या है? कौन बताएगा? व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हील ऑफ लाइफ? मे आई? श्योर। व्हील ऑफ लाइफ दैट मीन्स जो ये हमारे जो लाइफ है वो चक्र की तरह है। तो अप्स एंड डाउन्स जो भी है, इमोशन चाहे अच्छे हो बुरे हो, सब वो आएंगे लाइफ में। अब Yes. हम उसको किस तरीके से डील करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है, हाउ वी आर डीलिंग दैट। तो दिस इज व्हील ऑफ लाइफ, एंड डिसाइड हम अगर उसको अपने तरीके से डिजाइन कर लेंगे तो इट इज गोइंग टू रॉक आवर लाइफ। वंडरफुल वंडरफुल। कोई और कुछ नया? यस विनीता। लाइफ इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये हमेशा एक सफर के जैसे चलती रहती है। लाइफ के पहिए जो होंगे वो हमेशा अगर एक समान रहेंगे, गोल रहेंगे, तभी वो लाइफ आगे चलेगी। जैसे इसमें ये डिस्क्रिप्शन में व्हील ऑफ लाइफ दिखाया है, लेकिन व्हील इज सपोज टू बी सर्कल, लेकिन ये सर्कल नहीं है। तो जिंदगी में जो भी चीज है, सुख दुख, सक्सेस, फेम, मनी, हेल्थ, सब कुछ ये बैलेंस होना चाहिए, सब कुछ समान होना चाहिए, तब वो हमारी व्हील पूरी होती है और तभी वो व्हील आगे बढ़ पाएगी। वंडरफुल, न्यू पर्सपेक्टिव, वंडरफुल, वेरी गुड। यस डॉक्टर सुमित, thank you so much for being here in your working scenario. Joined just now, ma'am. Only 5 minutes back. जी तो सर। मैम एक्चुअली एज ए व्हील हैज मेनी स्पोक्स, व्हील की कई या स्पोक्स होती हैं। इसी तरह ये हमारी लाइफ के व्हील में ये सारे एरियाज जो हैं, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्थ, रिलेशनशिप्स, वर्क, हम्म फाइनेंशियल,
and then personal hobbies, personal growth. Wonderful. So all these are spokes. And if one spoke is broken, other spokes will also be affected. So they are all interconnected and they have to be taken care of. We Very have to good. take care of all of these and have to maintain balance. बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत अच्छे, थैंक यू। यस भावना जी। गुड मॉर्निंग मैम, सॉरी फॉर द लेट। नो प्रॉब्लम। मैम, जैसे 0 डिग्री से 360 डिग्री का एक व्हील चलता है हमारी लाइफ का, जहां से शुरू होता है वो वापस हम वहीं पर आके खत्म करते हैं। तो ये एक साइकिल है जो पूरा का पूरा लाइफ में घूमता रहता है और हम उसमें कई चीजें सीखते हैं और सिखाते हैं। मेरा ये मन आप देखिए कि वो एक ही इमेज है, एक ही कंसेप्ट है, लेकिन सबके विचार कितने डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन सबका पर्सपेक्टिव बिल्कुल सही है। और अब इसे हम थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। व्हील ऑफ लाइफ, जैसे आप सबने बोला, इट्स वेरी वेरी राइट कि इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी थिंग्स। आपको अब इसी को ड्रॉ करना है कि आपके व्हील ऑफ लाइफ में क्या क्या चीजें मैटर करती हैं। हेल्थ, फ्रेंड्स एंड फैमिली, कुछ और सिग्निफिकेंट लोग जैसे आपके बॉसेस हो गए, आपके कोलीग्स हो गए, आपकी कोई सोशल लाइफ हो गई, पर्सनल ग्रोथ, फन एंड एंटरटेनमेंट, उसके अलावा मनी भी इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा करियर भी इम्पोर्टेंट है, घर का, समाज का, देश का एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए तो पॉलिटिक्स इतनी इम्पोर्टेंट है, अपनी जिंदगी से ज्यादा वो पॉलिटिक्स के लिए कंसर्न रहते हैं, क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है ना। सो जैसे भी आपकी इस लाइफ की व्हील में कौन कौन से स्पोक्स हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, राइट वर्ड, स्पोक्स, एरियाज, तो आपने वो लिखने हैं। ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप और बड़ा कर सकते हो, इसमें और एरियाज ऐड कर सकते हो, कुछ घटा सकते हो। ड्रॉ आपको बिल्कुल इस तरह से करना है कि उसके सेंटर में आपको इसको 0 लेना है और लास्ट जो है उसको 10 लेना है। देख रहे हैं आप इस रो में? हर एरिया को आपको 0 to 10 के बीच, ऐसे ही जैसे ये पर्सनल ग्रोथ 0 to 10 के बीच आपकी कहाँ लाई करती है, आपका सिग्निफिकेंट अदर जो मुद्दे हैं वो कहाँ लाई करते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली का जो स्टेटस है, हेल्थ है, खुशी है या अचीवमेंट है, वो कहाँ लाई करती है। आपने हर एक को 1 to 10 में स्कोर देना है अकॉर्डिंग टू योर करंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आर यू गेटिंग मी? क्लियर है जी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। एनी क्वेश्चन? सो क्योंकि हमें सिर्फ चिंताएं नहीं करनी, क्योंकि हमें सिर्फ बातें नहीं करनी, हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे बात करनी है। दैट्स हाउ वी नीड टू लुक अपॉन आवर लाइफ इन ऑल एस्पेक्ट्स, एवरी एरिया ऑफ लाइफ, वेरी कंस्ट्रक्टिवली, मीनिंगफुली, रियलिस्टिक तरीके से, उस अप्रोच के साथ। और इमेजिन करिए कि सेंटर ऑफ द व्हील इज 0 एंड द आउटर एज इज 10। तो अगर आपकी सेटिस्फेक्शन पर्सनल ग्रोथ में एवरेज है, मीडियम है, तो आपने मिडल ऑफ द इस पे मार्क कर देना है, स्कोरिंग 5। ओके, चूज ए वैल्यू बिटवीन 1 and 10 कि अगर आप वेरी डिससेटिस्फाइड हैं कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट कंटेंटेड, तो आपने 1 देना है। बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है कि इस एरिया में तो आई एम फुली सेटिस्फाइड, सब बढ़िया है, तब आपको 10 देना है। और ऐसे ही 3, 5, 7, 6, जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस या करंट लेवल ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। कोई आपको कैसे जज करता है, आप ये सोचते हो कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? नो, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। योर बिजनेस इज जस्ट टू टेक योर ओन इवैल्यूएशन, योर ओन माइंडसेट, योर ओन मेंटल सिनेरियो, आपका करंटली। और मेरी सबसे बड़ी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी पहला नंबर आए ना दिमाग में एकदम से, वही लिखना। बहुत किंतु परंतु करके, बहुत उसको मैनिपुलेट करके नहीं लिखना कि चलो इतना लिख देती हूँ नहीं तो बुरा लगेगा, फिर कोई फायदा नहीं। सो आपको तुरंत वो नंबर लिखना है उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ के लिए
जो आप एक्चुअली जेन्युइनली ऑनेस्टली फील करते हो। चलें जी आगे। Just एवरीबॉडी like Pluto. Just सॉरी like Pluto. यस। सो नाउ ड्रॉ ए लाइन। जो भी आपने फिगर या स्कोर दिया, सॉरी, उस स्कोर की रेंज इस पूरे एक्सिस पे कहाँ आती है, इस तरह से आपने उसको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 10 है तो वो पूरे एज पे होगी, 9 है तो थोड़ी इधर, 8 है तो उससे इधर, 5 है तो यहाँ, 2 है तो सेंटर के नजदीक। तो अपने अंदाजे से जैसे जैसे स्कोर है वैसे वैसे आपने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और फिर आपकी लाइफ की जो पिज्जा है उसकी स्लाइसेस कुछ ऐसे दिखेंगी शायद। सबका अलग अलग होगा डेफिनेटली व्हील ऑफ लाइफ, अकॉर्डिंग टू देयर ओन सिनेरियोज, अकॉर्डिंग टू देयर ओन इवैल्यूएशन, अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्कोरिंग। ठीक है जी, कुछ रियलिस्टिक लग रहा है? मजा आ रहा है? गुड। घबराहट भी हो रही होगी। अब कुछ लोगों का तो मन कर रहा होगा छोड़ो यार कहाँ फंसा दिया, ऐसे ही आ गई। लेकिन सच का सामना करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से करना जरूरी है, क्योंकि अब हम ये पुराने बहाने, पुराने झंझट साथ लेके नहीं जाने वाले। हमने कमिटमेंट की है कि हम अपना एक्स्ट्रा बैगेज, एक्स्ट्रा लगेज शेड ऑफ करके छोड़ के जाएंगे। और अब लिखना है कौन सा एरिया हाईएस्ट स्कोर अचीव कर पाया, या कहाँ हम अब फुल सेटिस्फेक्शन पे हैं। चाहे वो 9 है, 8 है, 7 है, हाईएस्ट किसी का 5 भी हो सकता है, इट हार्डली मैटर्स। अब हमें लो स्कोर से डरना नहीं है, क्योंकि आज हम कमिटेड हैं पूरी एनर्जी इकट्ठी करने में, कि अब उसमें अपनी एनर्जी झोंक देंगे उसे 10 तक पहुंचाने में। ठीक है, और सारी चीजों के प्रैक्टिकल इलाज मिलेंगे आज। कौन सा एरिया सबसे कम स्कोर करता है, अब बिल्कुल क्लैरिटी है। ओ माय गॉड, कितनी चिंताएं थी, उसमें से काफी तो निकल ही गई, बिकॉज आई एम डूइंग सो वेल इन दोज एरियाज यार। अभी तो सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है कुछ एरियाज में जहां हमारा स्कोर कम है। इट मीन्स वी आर नॉट ए टोटल फेलियर। हम लोग बिल्कुल भी गए गुजरे नहीं है, वर्थलेस, यूजलेस, होपलेस। बहुत सारे एरियाज में वी आर डूइंग गुड, और जिन एरिया में नहीं कर रहे, इतनी अच्छी बात है कि वी आर अवेयर। हम कॉन्शियसली अलर्ट और अवेयर हो गए हैं, हमने उसे ऑनेस्टली आज यहाँ मार्क कर लिया है, और अब शुरू हो गया हमारा जर्नी वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्शियसली अब आप पहले कौन सा एरिया पिक करना चाहेंगे जिस पे आपको काम करना है। जब आपकी वो कॉन्शियस चॉइस होगी माय डियर ट्राइब, देन यू विल बी एबल टू वर्क इन ए वेरी क्लियर स्टेट ऑफ माइंड। एक क्लैरिटी के साथ काम करेंगे, ना कि वेग और ना ही कुछ बहानों के साथ। ना तो प्रोक्रेस्टिनेशन होगी, ना ही गिल्ट होगा, ना रिग्रेट होगा, ना नेगेटिविटी होगी। हमने रिफ्लेक्ट किया है और अब हम अपनी इंटेंशंस क्रिएट कर रहे हैं। सो पहले आपने विजुअलाइज किया, मैनिफेस्ट किया, अब हम फील कर रहे हैं कि व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग। ये होता है क्रिएटर माइंड। नॉट जस्ट इग्नोरिंग एवरीथिंग, प्रैक्टिकल वर्क छोड़ के सिर्फ हम अपनी किस्मत को, टाइम को, हालातों को, घटनाओं को कोस रहे हैं। नो, वी आर वर्किंग प्रैक्टिकली ऑन दीज एरियाज। एंड इफ देयर वाज वन की एक्शन, सबने बोला दिस व्हील ऑफ लाइफ शुड बी इन बैलेंस। तो जहां जहां इनबैलेंस हो रहा है, कौन से एरियाज को ऊपर उठा के ऊपर वालों के साथ एक सर्कल बनाने की जरूरत है, कौन सा एक्शन उसके लिए करना पड़ेगा। क्योंकि अकेला रिफ्लेक्ट करने से भी नहीं होगा, अकेला इंटेंशन से भी नहीं होगा कि नियत अच्छी है जी, रिजल्ट्स आने चाहिए। रिजल्ट किससे आते हैं? यस प्लीज, रिजल्ट किससे आते हैं? कंसिस्टेंट एक्शन। एक्शन, एक्शन। सो इंटेंशन के साथ जब एक्शन प्लान ऐड हो जाएगा आपका, अब वो एक्शन प्लान
मैं आपको नहीं बता सकती, मीनाक्षी मैम नहीं बता सकते, जैनब नहीं बता सकती, मारिया नहीं बता सकती। हम सिर्फ फैसिलिटेट कर सकते हैं। एक्शन प्लान आपको लिखने होते हैं। मेरे एक्शन प्लान कि आज मुझे ये करना था, 25 से 30 में टाइम नहीं था तो मुझे आज ही करना था। इट वॉज माई एक्शन प्लान। उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, मेरी इंटेंशन थी, मेरा एक्शन ऐड हुआ, तो आज ये रिजल्ट है। अगर मैं किसी और से पूछती रहती क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, ये हो ही नहीं पाना था, अगला साल आ जाना। एंड व्हाट वुड मेक यू रियली हैप्पी? कौन सा एरिया आपको पहले पीस, हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट देगा, वो सबसे पहले चुनिए, उसका एक्शन प्लान पहले करिए, और फिर उस एनर्जी को इकट्ठा करके अगले एरियाज पे काम करना शुरू करिए। सो प्रायोरिटाइज थिंग्स अकॉर्डिंगली। जो चीज आपको सबसे ज्यादा एनर्जी, हैप्पीनेस और पीस दे, पहले वही एरिया पिक करिएगा एक्शन करने के लिए। ठीक है जी? अदरवाइज ये नहीं करेंगे तो सेम हैबिट्स, सेम रिजल्ट्स। जो भी रेपिटेटिव कंसिस्टेंट एक्शंस आप अब तक पिछले साल में, इस साल में कर रहे थे 2023 में, जिसकी वजह से आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले, अगर वही हैबिट्स, वही एक्शन, वही तरीके, वही माइंडसेट, वही बिलीफ, वही सोच रहेगा, तो सेम ही रिजल्ट आएंगे। फिर किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। देन एक्सपेक्ट नथिंग न्यू। स्वामी विवेकानंद जी की बात हमेशा मैं बोलती हूँ, कुछ बदलना चाहते हो तो कुछ बदलना पड़ेगा, और छोटे छोटे बदलाव ही बड़े बदलाव का जरिया बनते हैं। छोटी छोटी जो एकजुटता ही जो है वो बड़ी क्रांति लेके आती है। सो क्रांति हमेशा थोड़े बंच ऑफ लोगों से आती है। जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहां तो भीड़ हो जाती है। सो डोंट फील योर सेल्फ अलोन, स्मॉल। नो, यू हैव योर ओन इनर पावर। चाहे वो छोटी सी लाइट ही क्यों ना है, आज वो टनल में रोशनी कर ही देगी। कौन ये पढ़ेगा लाइनें मेरे लिए? यस प्लीज, हु वुड लाइक टू रीड द स्क्रीन? यस रितिका। चलिए दो दो पढ़ेंगे, दो लाइनें रितिका पढ़ेंगी, दो विनीता पढ़ेंगी, दो मेघा पढ़ेंगी, दो मीनाक्षी मैम पढ़ेंगी। यस प्लीज। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, ये आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये आपके एक्शन बन जाते हैं। अपने एक्शन पर ध्यान दीजिए, ये आपकी आदत बन जाते हैं। अपनी अपनी आदतों पर ध्यान दीजिए, ये आपका चरित्र बन जाती हैं। यस मारिया। अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए, वही आपके कर्म बन जाते हैं। क्या बात है, वंडरफुल। ये मेरी फेवरेट स्लाइड है। मैं कोशिश करती हूँ हर प्रोग्राम में इसे घुसाऊं। क्यों घुसाऊं? क्योंकि ये इतनी प्रैक्टिकली मीनिंगफुल है कि अगर ये समझ आ जाए ना, तो हम लोग नेगेटिव थॉट्स को कब का उतार के फेंक डालें। लोचा सारा शुरू होता है थॉट से। यस डॉक्टर साहब। बस मैम इसमें एक और लाइन ऐड करना चाहूंगा। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, आपका कर्म आपका भाग्य बन जाते हैं। यस एग्जैक्टली। जितना हम भाग्य को कोसते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मत करो अपने भाग्य की लकीरों पे यकीन, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, है ना। तो ईश्वर ने अगर हमें हाथ दिए हैं तो हथेली से पहले उंगलियां लगाई हैं, कि उंगलियों से जो करोगे वही हथेली की लकीरों में आएगा। सो डोंट blame your luck, don't blame your fate, don't blame your life, don't blame incidents of your life. अपने कर्मा पे ध्यान दीजिए कि मैंने क्या कर्म किए। आज अगर मेरी लाइफ में कोई दुख भी है तो उसका मेरे कंट्रीब्यूशन क्या रहा, और अगर था तो लेट इट गो, हो गया ना, इट्स ओके। अब कुछ बदल नहीं सकता, तो अब जो बदल सकते हैं हम उस पर सारी एनर्जी लगाएंगे। तो अपनी सोच पे, विचार पे, शब्दों पे, बिकॉज वर्ड्स हैव एनफ पावर। आपके जो शब्द हैं वो आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा सकते हैं, और किसी को फर्श से अर्श पर, सॉरी, अर्श से फर्श पे गिरा भी सकते हैं। सो शब्दों में इतनी ताकत है। सेल्फ टॉक को ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। जब भी अब आप एक्शन प्लान करेंगे, आपके शब्द आपको कितनी ताकत दे रहे हैं
या आपके शब्द आपको डाउट में डाल रहे हैं। ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो अगर मेरे सोचने का, फील करने का, बिहेव करने का हैबिचुअल वे मुझे सपोर्ट कर रहा है, अब तक उसने मुझे पुश किया है मेरे गोल्स की तरफ, मेरे सपनों की तरफ, मेरी अचीवमेंट्स की तरफ, फिर तो मुझे उसे साथ में कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन अगर कहीं वो मुझे ड्रैग करता रहा है, ड्रेन करता रहा है, सेल्फ सैबोटाज में डाला है, कहीं नेगेटिव किया है, फिर मुझे इसे साथ नहीं लेके चलना। क्योंकि अगर सेम हैबिट्स होंगी तो सेम ओल्ड रिजल्ट्स आएंगे। और हैबिट चेंज कैसे करते हैं, आज एक बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिकल मेथड मैं आपको देने वाली। तैयार कर लीजिए अपनी नोटबुक दोबारा से और 2 लाइनें ड्रॉ कर लीजिए। ये एक्सिस वाई एंड एक्सिस एक्स, इसको हम बोलते हैं हैबिट ग्रिड। हैबिट ग्रिड अगर आपने तैयार कर ली तो आप समझ जाएंगे कि मेरी लाइफ में से किन चीजों को मुझे किक आउट करना है और किन चीजों को अपना साथी बना लेना है। सो टॉप पे लिखिए मेरी वो आदतें, मेरे वो एक्शन, मेरा वो रूटीन जो मुझे फील गुड कराता है, और नीचे लिखेंगे डोंट फील गुड। क्या करने से अच्छी फीलिंग आती है, क्या करने से अच्छी फीलिंग नहीं आती। और लेफ्ट राइट पे हम लिखेंगे कौन सी मेरी आदतें, रूटीन, हैबिट्स, कर्मा, थॉट्स, बिहेवियर्स, एक्शंस वैल्यू एडिड हैं, कौन से मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर। क्लियर अब तक? एनी कंफ्यूजन? ऑल सेट? वेरी गुड। तो अब हमें लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे देखना है, लिखनी है अपनी वो आदतें, अपने वो एक्शन, अपनी वो थॉट्स, वट एवर मेरे जो कर्मा हैं, चाहे वो मेरी बिलीफ हैं, जो मेरे को अच्छा फील तो कराते हैं लेकिन वो मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। क्या हो सकता है यहाँ? मैं कभी जैसे सर्फिंग, इंटरनेट पे जाना, सोशल मीडिया पे जाना। एग्जैक्टली, वंडरफुल वंडरफुल। कुछ भी जो डिस्ट्रैक्शंस है मेरी लाइफ की, वट एवर एक्शन आई एम टेकिंग, it is distracting me from my goals, my happiness, my peace, my prosperity, my ambition, whatever it is, my health। जो चीजें मुझे उससे दूर लेके जा रही हैं वो सबकी अलग अलग हो सकती हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, किसी का वो नेटफ्लिक्स की एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन हो सकती है, किसी की बिंज ईटिंग होती है जो उनकी हेल्थ को डिटीरियोरेट कर रही है, डाइट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग पैसा बचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बिंज शॉपिंग बहुत है, किसी की कोई और एडिक्शन है, किसी का कोई और नेगेटिव बिहेवियर है, किसी की कोई नेगेटिव थॉट है, किसी का कोई नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो उन्हें अच्छी फीलिंग तो दे रहा है कि मेरे साथ ये कोई बंदा जुड़ा है, ये बंदा या बंदी मेरी लाइफ में है, ये रिश्ता, ये दोस्त मेरे साथ है, मेरे लोग हैं, लेकिन वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, वो आपको सक कर रहे हैं, आपकी एनर्जी टॉक्सिक है, वो भी आप लिखेंगे। एंड देन we write to we need to write down वो वाली चीजें जो मुझे अच्छी भी नहीं लगती हैं, वैल्यू ऐड भी नहीं कर रही हैं, बट स्टिल दे आर पार्ट ऑफ माय लाइफ, मेरी व्हील ऑफ लाइफ में, मेरे एक्शन प्लान में, मेरी थॉट्स में, मेरे रूटीन में वो घुसी पड़ी है। अब वो क्या होगा? यस कविता, आर यू देयर? वुड यू लाइक टू टेल मी इसमें क्या आएगा? Need some time, ma'am. Okay, no worries, no worries. Rishi, would you like to add something? मैम सोच रहा हूँ, अभी दिमाग में आ नहीं रहा प्रॉपरली क्या आएगा यहाँ पे। ओके ओके, चलिए मेघा आप क्या बात करना चाहेंगी, बताइए। मे बी ओवर थिंकिंग, गॉसिपिंग, यस,
thinking negative about someone, jealousy. All Yes. these are negative emotions that we think and spend our time on. Yes. तो ये अच्छी फीलिंग भी नहीं दे रहे हैं और वैल्यू ऐड भी नहीं कर रहे हैं. यस रितिका. Same gossiping, bitching, and listening bad about self also makes it also makes me feel I don't feel good. Exactly. But we believe that, है ना? So उसी को तो निकालना है. यस, यहाँ पे हम जितनी भी हमें चीजें प्रेशर देती हैं, हमारे ऊपर लोड डालती हैं, है ना, जो हमें अच्छा फीलिंग नहीं दे रही है और उनकी वजह से हम आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं. दे आर चेंज टू आर स्पीड, आर ग्रोथ. इसीलिए हमें अच्छी नहीं लग रही. और उसमें कुछ भी हो सकता है. कंपैरिजन, डिमांडिंग रोल्स, हमसे अनड्यू एक्सपेक्टेशंस हैं, हम हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन नहीं कर पा रहे, हम ना नहीं कर पा रहे, हम ओवर डूअर हैं, हर चीज को यस यस बोलते जा रहे हैं और हम कर कुछ पा नहीं रहे हैं. हम पीपल प्लीजिंग में हैं, लैक जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन. हम अपनी सप्रेस कर रहे हैं इमोशंस और बस सब ठीक है, ऑल इज वेल, आई एम हैप्पी, यू आर वेरी गुड, यू आर ए गुड फ्रेंड. हम कुछ भी इस तरह की जो चीजें कर रहे हैं. तो इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है. यस ऋषि, वेरी गुड, आई एम ग्लैड यू आर रेडी विद योर मैम आंसर. इसमें ये आ सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम दूसरों को कई बार देख लेते हैं कि वो कहाँ पहुंच गया, इतनी छोटी उम्र में वहां वहां पहुंच गया, हमारी एज ऐसी होगी, हम यहाँ बैठे हैं घर पे. फॉर एग्जांपल हम रिलेटिव को भी देख सकते हैं कि जैसे उसका कजन था यहाँ पहुंच गया या वो थे यहाँ पहुंच गए. बेसिकली हमने अपनी जगह पे जो किया वो ठीक था, बट दूसरों का प्रेशर आ जाता है कि वो वहां पे ये कर रहा है, तू यहाँ पे ये कर रहा है. तो वो चीज का प्रेशर है. बिल्कुल. तो ये कंपैरिजन का जो प्रेशर है वो बहुत ही गंदे वाला प्रेशर है, जो ज्यादातर सोसाइटी और पेरेंट्स की तरफ से आता है ना. और कई बार वो सेल्फ क्रिएटेड भी होता है कि हम ही इतने ज्यादा कंपैरिजन में पड़ जाते हैं. हम सोशल मीडिया पे दूसरों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं और उनकी स्ट्रगल स्टोरीज हमें नहीं पता होती, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी स्ट्रगल स्टोरीज नहीं डालता. एंड आई एम सो हैप्पी के बेटर इंडिया और ये जो पीपल ऑफ इंडिया हैं, ह्यूमैनिटी, बॉम्बे ह्यूमैनिटी क्लब ग्रुप है, ऐसे कुछ पेजेस हैं इंस्टा पे जो लोगों की बहुत ही क्रिटिकल, क्रूशियल, स्ट्रगलफुल स्टोरीज एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें डालते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि जिंदगी हमेशा गुलजार नहीं है. लोग बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशंस में भी जिंदगी को अच्छे से चलाने की कोशिश कर रहे हैं. तो कंपैरिजन जो है वो हमेशा प्रेशर डालता है. कई बार लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ एनर्जी है, लेकिन टारगेट्स इतने ज्यादा हैं, तो हम जब सेल्फ केयर नहीं करते तब हम उस तरह के प्रेशर में भी आते हैं. तो कहाँ हमें सेल्फ केयर को पहले प्रायोरिटी देनी है, ये देखना पड़ेगा. तो यहाँ वो एक्शन लिखने हैं जो हमें अच्छी फीलिंग नहीं दे रहे और आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे. एंड देन वी गो टू नेक्स्ट कॉर्नर. अच्छी फीलिंग नहीं देती है ये चीजें, बिल्कुल मन नहीं करता, पर वैल्यू एडेड, ये हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. ये एक्शन, ये बिहेवियर, ये हैबिट्स, ये लोग. यस डॉक्टर साहब. When we start doing exercise in the beginning. Sorry? When we start doing exercise in the beginning. Exactly. फिटनेस चाहिए, पर सुबह कौन उठे, है ना. रोज सोचते हैं, रोज अलार्म लगाते हैं, फिर स्नूज कर देते हैं, नहीं आज नहीं, कल से कल से कल से. लेकिन जब जाते हैं तकलीफ होती है, बट हमें पता है कि ये फीलिंग अच्छी नहीं है, रिजल्ट जरूर अच्छे आने वाले. Implementing new learnings, new things. न्यू लर्निंग्स, एग्जैक्टली. कहीं मुझे नया कार्डिगन खरीदना था, नई ज्वेलरी खरीदनी थी, नए शूज खरीदने थे, कहीं वो पैसे मुझे ट्रेनिंग पे लगाने पड़ गए. ओ माय गॉड, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. यस कविता. एक हैबिट तो जो है बीइंग हेल्थ कॉन्शियस. समटाइम्स कुछ ऐसा खाने का मन करता है कि बहुत ज्यादा मन करता है कि हम यही चीजें खाई जाए खाई जाए खाई जाए, फिर याद आता है कि नहीं अभी हेल्थ पे भी फोकस करना है, दिखना भी अच्छा है इस वे में. और दूसरी चीज है वेकिंग अप अर्ली, कि जल्दी उठना है तभी जो है वो टाइम मैनेज होगा प्रॉपरली. उसमें अभी ऐसा होता है कि विंटर्स की वजह से तो और भी ज्यादा उठने का मन नहीं करता, बट पता है कि ये जरूरी है तो करना ही पड़ेगा. तो ये है, बट इस मतलब फीलिंग गुड नहीं हो, इसमें अच्छा फील नहीं होता, बट उससे वैल्यू एडिशन होता है.
ग्रेट, वंडरफुल, बहुत अच्छे, थैंक यू। यस भावना मैम। मैम जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे जो घर में बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो जब हमें डांट रहे होते हैं तो हमें इतना अंदर से गुस्सा चढ़ रहा होता है कि क्या हम क्या सिर्फ डांट खाने के लिए बैठे हैं। पर कहीं ना कहीं कुछ साल बाद हमें वो जब वो बात याद आती है और हम उसी बात को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे होते हैं कि हाँ ये हमें यहाँ पे ये फिट करना है, तो उस वक्त पापा मम्मी की ये बात कही हुई बिल्कुल करेक्ट थी। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको समझा। आई एम सो ग्लैड यू ऑल आर क्लियर अबाउट इट कि कौन सी डोंट फील गुड वाले एक्शन हैं लेकिन वो वैल्यू एडिड होती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें आता है डिसिप्लिन, अपने साथ अपने को के लिए किया हुआ डिसिप्लिन या फिर किसी और का थोपा हुआ डिसिप्लिन, प्रोफेशनल स्पेस में, पर्सनल स्पेस में। अब अगर प्रोफेशनल स्पेस में आपको कुछ प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करने के लिए बोले जाते हैं, आपका मन है कि बैठ के गॉसिप करें, फ्री हैं तो हम ये करें, हम सोशल मीडिया देखें, हम कॉल कर लें, हम आपस में बैठ के बातें करें, लेकिन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में वो चीजें अलाउड नहीं है बिकॉज दे आर हैम्परिंग योर ओन इमेज एंड पर्सनल ग्रोथ। अब वो बुरी तो बहुत लगती हैं। इसी तरह पर्सनल लाइफ में जो जो एग्जाम्पल आपने दिए, बड़ों की रोक टोक, है ना, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन वाली आदतें, तो उसमें आपके हिसाब से जैसा जैसा आपने बताया, एक्सरसाइज करना, ईटिंग हेल्दी फूड, ड्राइंग बाउंड्रीज, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना, ना कहना सीखना, है ना, कहाँ हाँ कहनी है जहाँ कहनी चाहिए, सोशल मीडिया को लिमिट करना, अननेसेसरली गॉसिप, बिचिंग, नेगेटिव थॉट्स को लिमिट करना, तो कुछ भी हो सकता है जो बड़ा फेवरेट काम है लेकिन वो हमें पीछे खींच रहा है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। यस सर, यू आर वेरी राइट, डिसिप्लिन। मैडम लग रहा है आपकी स्लाइड्स पहले लीक्ड आउट है मैडम, वही दिखा रहा है जो कोई बोले बात जा रहे हैं कोई बात नहीं सर, ये लीक्ड आउट नहीं है सर, आप मेरी ट्राइब हैं, इससे ये पता चलता है। वी ऑल बिलोंग टू ईच अदर एंड वी आर टुगेदर। बहुत अच्छी बात है, आई एम फीलिंग सो गुड बिकॉज मेरे थैंक को यू। सेटिस्फेक्शन सेशन की होती तब है जब सबकी पार्टिसिपेशन हो। ये मुझे पता है कि सबको पता है, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे ये पता ना हो। बस ये सिर्फ एक दोबारा से कहते हैं ना कि चूंटी काटने वाला काम है कि रिमाइंडर देना है ताकि नोइंग मैडम इज नोइंग ना रह जाए, हम डूइंग इज डूइंग पे आए। यस, नोइंग एंड नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग वही यस, बात और वो हमारी जो नॉलेज है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो एक्स्ट्रा क्लटर बन रहा है एक्चुअली। है। राइट राइट। ईगो बन थैंक रही यू। है। सो नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट कॉर्नर ऑफ आवर लाइफ। वो एक्शन, वो हैबिट्स, वो तरीके जो अच्छा भी फील कराते हैं और वैल्यू भी ऐड करते हैं, जो होने ही चाहिए और होते भी हैं। यस प्लीज, कौन बताएगा? फील गुड, डू गुड, वैल्यू एडिड। मीनाक्षी यस मैम। मैम। मेरे लिए इसमें रीडिंग एंड सर्फिंग द नेट फॉर वैल्यूएबल कंटेंट, यस, फील गुड एंड एडिंग वैल्यूज बोथ होता है। ग्रेट। मेरे को फोन करना नहीं आया इसमें, हाँ जी, मेरे आपको को भी फोन फोन करना, हाँ, कनेक्टिंग विद द राइट ट्राइब एंड ऑफ कोर्स इसमें मेरे को वो भी अच्छा लगता है जहाँ मैं कंट्रीब्यूट कर रही होती हूँ कुछ, यस, तो मुझे अच्छा भी लगता है और वैल्यू भी ऐड होती है। कंट्रीब्यूशन, चैरिटी, जी। कनेक्टिंग टू राइट पीपल, पॉजिटिव पीपल, है ना? यस, लर्निंग न्यू स्किल्स। लर्निंग न्यू स्किल्स। यस, मेघा। फूड। भाई ये वर्किंग इन विच यू आर पैशनेट अबाउट, जिसमें आपका पैशन है उसको आप एंजॉय कर रहे हो एंड उससे किसी का अच्छा हो रहा है, एंड that is adding value also to you, and you feel good also. एग्जैक्टली Then एग्जैक्टली। meeting friends and bonding with, actually meeting friends, spending time with family, all this adds value to me and I also feel good. यस वंदना जी, आप कुछ कहना चाहेंगी अगर आप स्कूल में नहीं है तो? शी माइट बी ऑन ड्यूटी। हिमांगी, thank you for joining us today. I guess it is your first workshop with us, so I would like your contribution also. If you can turn on the mic and speak. Yes, ma'am. Oh, wow. Thank you. Yeah. Yeah.
Yeah, for me, that's it, like helping others, which will add value and also makes us feel good. Because like we are contributing to others. It can be in finance, but it can be in other terms also. Yeah, Like exactly. education देना है या कुछ भी. Even if not necessary, you need to buy or invest in something or providing service जैसे सेवा होता है. Even in that cases, you feel good and you add value to others. Wonderful. Thank you so much. Thank you. Hope you are feeling good in this session. Yes, yes. Great. Wonderful. So before going to our existing tribe, I would like to call some other new person. Kanika, are you there? कनिका, मनप्रीत, स्वीटी जी, आप अगर कुछ शेयर करना चाहें प्लीज. वानी. चलिए, नो वरीज. यस ऋषि. मैम समटाइम जैसे घर वाले काम कहते हैं ना मम्मा या पापा की ये काम कर दोगे प्लीज मेरा, तो जैसे उनका काम करते हैं तो ब्लेसिंग्स देते हैं तो बहुत अच्छा से फील होता है कि हमने उनके लिए कुछ किया. वेरी गुड. क्या बात है. बहुत अच्छे. आप जैसा प्यारा प्यारा बच्चा ये बात कह सकता है. बाकी सब बच्चे तो आजकल ना मुश्किल ही है. चलो, गॉड ब्लेस यू. मेरी भी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. यस कविता. इसमें मैम अगर मुझे ऐसे एक्शन की बात करनी है दैट मेक मी फील गुड, जिससे मुझे अच्छा भी फील होता है और जिससे वैल्यू एडिशन भी हो रहा है, तो वो है टीचिंग. क्योंकि क्या टीचिंग को बात है. मैंने जो है खुद से मीन्स पर्सनल अपनी पर्सनल चॉइस की फॉर्म में जो है उस टाइम चूज किया था. क्योंकि मुझे ऐसा फील होता था कि मुझ में एक है ये चीज कि मैं अपनी बात को दूसरों को अच्छे वे में समझा. समझा सकती हूँ. तो उसके लिए जो मुझे जिस फील्ड को ऑप्ट करना चाहिए था तो वो टीचिंग था. तो उस टाइम मैंने टीचिंग को ऑप्ट किया. अब इससे ऐसा भी हो रहा है कि मेरी लाइफ में भी वैल्यू एडिशन हो रही है और स्टूडेंट्स की लाइफ में, दूसरों की लाइफ में भी मैं वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ. वेरी गुड. तो बहुत जिस बढ़िया. मुझे यहाँ पे इसको स्पेसिफिक. जबरदस्त जबरदस्त. मनजिंदर, आपको शेयर करना चाहेंगे इफ यू आर इन दैट सिनेरियो. चलिए, विनीता. राइटिंग, आई लव राइटिंग. एंड जब मैं थोड़ा टाइम निकाल पाती हूँ तो मैं लिखने की कोशिश करती हूँ. अभी आई एम वर्किंग ऑन माई बुक. तो वाओ. एक भी एक्सट्रैक्ट अगर मैं लिख पाती हूँ तो आई फील रियली गुड अबाउट इट. वंडरफुल. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट फॉर दैट. जबरदस्त. यस मनजिंदर. मैम मैं पर्सनली डिस्कस कर लूँ ये. हाँ, कोई बात नहीं, पर्सनली डिस्कस करेंगे. नो वरीज. प्रेम जी, कुछ प्रेम पूर्वक बताना चाहेंगे? फीलिंग गुड, डूइंग गुड, गेटिंग गुड. मेरे लिए तो कंट्रीब्यूशन, सेवा के प्रोजेक्ट्स, उसमें बहुत ज्यादा मेरे को मजा आता है. टाइम टू टाइम मेरे को लगता है ये चेंज होता है. जैसे हम लोगों ने अपना काम शुरू किया था तो तब कुछ और चीजें थी, मेहनत थी, मूविंग अराउंड, लोगों को मिलना और वहाँ बिजनेस की बात करना, लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज देना. तो तब वो बहुत ज्यादा एक तरह से मजा देती थी और वैल्यू तो एडिशन होती थी लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी. लेकिन अब ओवर द इयर्स मेरे को लगता है कि पिछले कुछ सालों से कंट्रीब्यूटिंग टू समबडीज लाइफ, तो वो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. हाँ. देखो, मैंने बताया था ना, जिन्होंने पर्सनालिटी टाइप का कोर्स किया है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही इज, मेरी जगह ही नहीं है. ऐसा चलो, कुछ नहीं है. कोई बात आज सीखेंगे. वैसे भी यहाँ आप एक ये बात कह के भी खुश कर सकते हो कि एट ए टाइम 2-3 चीजें भी ऐसी होती हैं जो फील गुड कराएं और वैल्यू ऐड करें, है ना. कोई बात नहीं. तेरे बारे में बोलने का कोई वो नहीं है. यू आर पार्ट ऑफ मी. ओके, थैंक यू. यस भावना जी. मैम, मेरे को प्ले करवाना बहुत अच्छा लगता है और प्ले में जो हम मैसेज लोगों को देते हैं ना,
उससे बहुत लोगों को बेनिफिट पड़ता है, तो मेरे को ये करना बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है मैम, स्क्रिप्ट लिख दो, हमारे कला मंथन में आ जाओ, स्किट की तैयारी करवानी है। मैम एक एक करवा सकते हो तो मैं तो करवाने आ जाऊंगी वहां पे। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। इसी बहाने चक्कर भी लगेगा आपका होशियार, है ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यस। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूटिंग योर ओन insights and they were such good. I'm sorry. So ये हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच होती है। ग्रोथ डजंट मीन मनी बढ़ रही है, स्टेटस बढ़ रहा है, नाम बढ़ रहा है, नो। इसमें पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकती है, सोल की ग्रोथ हो सकती है, हमारी स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ हो सकती है, हमारे फ्रेंडशिप सर्कल की ग्रोथ हो सकती है, हमारा जो एक स्टेटस है वो बड़ा हो सकता है। तो कुछ भी ऐसी चीज आपने जितनी भी बातें बोली वो सब तो वैलिड हैं ही, इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आवर ओन पर्सनल बिलीफ सिस्टम, लाइफ सिनेरियोज एंड गोल्स इन लाइफ, कि हमें फाइनली पहुंचना कहाँ है। उसके अकॉर्डिंगली हम वो वाले टास्क, वो वाली हैबिट्स, वो वाली बातें यहाँ लिखेंगे। ठीक है जी। सो ये 4 एरियाज हैं जो आपने पहले डिफाइन करने हैं अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी व्हील ऑफ लाइफ के हिसाब से। जो व्हील ऑफ लाइफ के आपके स्पोक्स रहेंगे, एरियाज रहेंगे, उनके हिसाब से आपको ये 4 एरियाज बनाने हैं। और फिर देखना है वेयर डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम। अगर रिजल्ट सेटिस्फाइड हैं, इसका मतलब आप उन 2 एरियाज में टाइम स्पेंड कर रहे हो, डिसिप्लिन होके ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच के साथ चल रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हो या नहीं थे, इसका मतलब आपने मैक्सिमम टाइम आज तक उन एरियाज में बिताया है अंडर प्रेशर और डिस्ट्रैक्ट होके, जिसमें आपका वैल्यू एडिशन भी नहीं हुआ, अच्छी फीलिंग भी नहीं आई, और आज आप अपनी ऑल ओवर क्वालिटी ऑफ लाइफ से खुश नहीं हो, ऑल ओवर सेल्फ बीइंग से खुश नहीं हो। और इसीलिए आज हम बेटर बीइंग इन कमिंग ईयर उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपने दूसरों को ब्लेम किए बिना, हालातों को ब्लेम किए बिना, किसी तरह का अनफेयर ट्रीटमेंट हो गया मेरे साथ, मेरे घर के फैमिली ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे बॉस ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे फ्रेंड्स मुझे डिच कर गए, मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, किसी ने मुझे बुली किया, ये सारे रीजंस हमने उतार फेंकने हैं। सिर्फ यही देखना है कि क्योंकि मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, आई स्पेंट मोस्ट ऑफ माई टाइम इन दीज 2 डिटीरियोरेटिंग एरियाज, जिन्होंने अब तक मुझे पीछे को खींचा। अब मेरे पास रास्ता है कि मुझे डिसिप्लिन ऑप्ट करना है। थोड़ी देर बुरा लगेगा, बट आई नो, टुडे आई अंडरस्टैंड इट इज ओनली ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है जी। तो अब प्रेजेंट में आज हमने स्व अवलोकन किया, सेल्फ इवैल्यूएशन की हमने एक्सरसाइजेस की कि पास्ट को पीछे छोड़ना है। रिफ्लेक्शन के बाद आज हमें इंटेंशन क्रिएट करनी है, बीइंग ए क्रिएटर। पास्ट में सिर्फ विक्टिम माइंडसेट वाले लोग रहते हैं, प्रेजेंट में बार बार सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं, जिन्हें सिर्फ फ्यूचर की तरफ बढ़ना है, जिन्हें आगे अब 2024 को बहुत ही बढ़िया बनाना है। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक सोच की बात है, बिलीफ की बात है। किसी एक एरिया ऑफ लाइफ में आप फेल हो गए, आप अपने आप को वर्थलेस, यूजलेस, होपलेस समझ लेते हो। आप मानसिक तौर पे परेशान थे, आप शारीरिक तौर पर कमजोर थे या बीमार थे, आप वो टाइम नहीं इन्वेस्ट कर पाए, एनर्जी नहीं इन्वेस्ट कर पाए, इट्स ओके। rather than leading into depression, you need to change your belief कि it is okay, otherwise I am very much powerful, otherwise I am okay। ये एक छोटी सी गलती थी, ये एक छोटा सा गैप था, ये छोटा सा लैप्स था, ये छोटा सा ब्रेक था, ये छोटा सा एक अनकॉन्शियस अननोइंगली एक जो मिस्ड स्टेप था, इट्स ओके। बट नाउ I will honestly evaluate my actions, my scenario, my mindset, my energy, and then I will invest that energy into something different. बहुत अच्छा आपने बोला स्व अवलोकन। जैसे विक्टिम माइंडसेट और क्रिएटर माइंडसेट की बात करूं तो विक्टिम माइंडसेट वाला इंसान हमेशा बाकी सब लोगों की तरफ देखता है और विक्टिमाइजेशन की फीलिंग उसको अराउंड से आती है। अपने उसको आप से हमेशा बाकी सारी चीजें लगती हैं कि वो मेरे को विक्टिम बना रहा है, हालात हैं, चाहे पैसे की कमी है, चाहे रिलेशंस ऐसे हो गए, वो वहां ध्यान देता है ज्यादा। जैसे ही ध्यान सेल्फ पे देना शुरू करते हैं और क्रिएटर माइंडसेट वहीं से स्टार्ट होता है कि जो भी करना है वो मेरे को करना है, और वहां से बिगिनिंग शुरू होती है स्व अवलोकन
It actually starts with self. Self. So Wonderful. very, very nicely said. Yes, वेरी गुड। तो स्वावलोकन मेरी बुक का भी एक चैप्टर है, बिकॉज आई कंप्लीटली बिलीव Yes. जब भी मैं कभी भी भटकती हूँ, कभी मुझे दुख लगता है, कभी मैं नाराज होती हूँ किसी से, मैं शिकायत करने के मोड में आती हूँ, तो मैं पहले स्वावलोकन जरूर करती हूँ और फिर मैं ये देखती हूँ कि अब मुझे ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करना है, अब मुझे अपने आप में क्या बदलाव लाना है। तो इन एरियाज में आपने जरूर चेक करना है कि मैंने पिछले साल अब तक किस एरिया में टाइम ज्यादा स्पेंड किया, करना कहाँ चाहिए था और अब करना क्या है। दिस इज ओनली क्रक्स ऑफ टूडेज डिस्कशन कि अब तक जो नहीं चल रहा था उसे छोड़ना है, बदलना है। तो सबसे पहले अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, और ये सिर्फ वन टाइम टास्क नहीं है मेरी ब्यूटीफुल ट्राइब। यू नीड टू वर्क एवरी मंथ। हर महीने अपने आप को इवेलुएट करना है, किस चीज को लिमिट करना है, किसको डिलीट करना है, किस पे फोकस करना है, किस में दूसरों की कंट्रीब्यूशन लेनी। जिन लोगों ने कल मेरा सेशन प्रोक्रेस्टिनेशन का लगाया, उन्हें पता है कि इसे हमने डिलीट, डिवाइड, डेलीगेट, है ना, तो ये चीजों के हिसाब से पढ़ा था, समझा था। सो इट्स ऑलमोस्ट सेम कि आपको अपने एरियाज में भी हर महीने ये सेल्फ इवेल्युएशन की आपको एक स्ट्रेटेजी दे दी, एक फ्रेमवर्क दे दिया। इसको आप किसी भी रिलेशनशिप में भी आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। जिसका जिस जिस एरिया में फेलियर महसूस होता है, जिस जिस एरिया में वीकनेस फील होती है, गड़बड़ फील होती है, उसी एरिया के लिए आप ये सारी चीजें एग्जैक्टली अकेले एक एरिया के लिए भी बना सकते हो। तो आपकी व्हील ऑफ लाइफ का वो बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी डगमगा रही। यस, सो सॉरी, ये जितना अब ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपका नई थॉट पे रिफ्लेक्ट करेगा। और जिसको लगता है कि थॉट प्रोसेस पे काम करना मुश्किल है, जिन्होंने सीबीटी का कोर्स नहीं किया है, वो जरूर करें। और उससे आपको लगेगा कि जो मेरे अंदर बदलाव आना चाहिए और जो मैं बदलाव अपने आसपास के लोगों में देखना चाहता या देखना चाहती हूँ, आपको पूरी पावर उस कोर्स से मिलती है। सुनना ध्यान से। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आगे गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। लक्ष्य तो है। You committed? लिखिए, चैट में लिखिए। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। यस, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? हाँ मैडम, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। एक्सरसाइज 1 में क्या था, थोड़ा वो मिस हो गया मुझसे।
मैं भेजती हूँ सर बाद में आपको, अभी टाइम ऑलरेडी हमारा ज्यादा हो रहा है तो क्विकली मैंने फिनिश करना है, ठीक है जी? ओके मैम, थैंक यू मैम। श्योर। सो बेसिकली हमने हैबिट ग्रिड अभी डिस्कस की बहुत ही अच्छे तरीके से, विच इज वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर एनी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ सिस्टम। तो जो ये कॉर्पोरेट लेडर पे भी हम लोग ट्रेनिंग्स में देते हैं एमबीए स्टूडेंट्स को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को, उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी पावर बढ़ाने के लिए। लेकिन हैबिट फॉर्मेशन एक बार एक्सरसाइज करने से नहीं होगी। हैबिट को बदलने का, नई हैबिट को डेवलप करने का एक बहुत ही रियलिस्टिक साइकोलॉजिकल रूल है 21x90, कि आपको एक काम कंसिस्टेंटली लगातार अगले 21 दिन मतलब 3 हफ्ते तक करना है, हर रोज। तो जो भी नई हैबिट बनाना चाहते हो, राइट वाले हैबिट ग्रिड एरिया में जो चीजें ऐड करना चाहते हो, अपने लाइफ व्हील में जो नई चीजों के स्कोर बढ़ाना चाहते हो, उसे आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा टाइम, एनर्जी, अटेंशन, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस देनी है। आई एम सो सॉरी टू से, अगर आज जो कुछ समझा है इसको रखेंगे और फटाफट वॉशरूम जाएंगे और फिर सब कुछ पास ऑफ कर देंगे और यहाँ से भी निकल जाएगा कि छोड़ो यार, फिर वहीं आ जाएंगे दोबारा, तो कुछ बदलने वाला नहीं। नेक्स्ट 21 days you need to ask few questions every day। और अगर कहीं हिम्मत करके ये सारा पॉजिटिव बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन, नई एनर्जी, नई पावर, नई सोच, नया बिलीफ, नई प्रैक्टिस आपने 90 days तक कर ली, मतलब 3 months, then it is not going to be only your habit, it is going to change your lifestyle। अगर व्हील ऑफ लाइफ में बदलाव चाहिए तो 21 days तक अड़े रहो, जुटे रहो, अकना नहीं, थकना नहीं और चकना नहीं, और फिर अगले 3 months तक उसे कंसिस्टेंटली उड़ा डालो। तो देखना आप कि जो आप चाहते हो वो ना हुआ, मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं। और ये 6 क्वेश्चंस जाते जाते मैं आपको दे रही हूँ, जो रोज आपको अपने आप से पूछनी है। हर रोज अपने आप से मिरर में बात करनी है, इधर से इधर किसी को नहीं देखना, उससे नहीं पूछना, उससे नहीं पूछना, इसको नहीं बताना, इधर नहीं रोना, उधर नहीं कोसना, खुद से बात करनी है कि क्या मैंने अपना बेस्ट किया हर उस एरिया ऑफ लाइफ में जिसे आप बदलने की कोशिश कर रहे हो। फॉर नेक्स्ट 21 days, 3 weeks, every day at the end of the day before going to bed you need to ask yourself कि आज मैंने अपना बेस्ट किया to increase my happiness। वो चीज जो मुझे खुशी देती है, फील गुड कराती है और वैल्यू ऐड करती है, आज मैंने अपना बेस्ट उसमें क्या किया, उस एरिया में आज क्या किया। लाइफ के साथ फुली एंगेज होने के लिए हम लाइफ से इतने डिटैच हैं, हम सोशल लाइफ से इतने डिटैच हैं, हम अपने आप से इतना कटे हुए हैं, फटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, और हम चाह रहे हैं खुद को ट्रांसफॉर्म करना, तो नहीं हो पाएगा। यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि आज मैंने अपना बेस्ट एफर्ट क्या किया टू बी फुली एंगेज्ड इन लाइफ। एंड देन थर्ड क्वेश्चन, टू बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप। वो आपके पार्टनर के साथ हो सकते हैं, फैमिली के साथ हो सकते हैं, सिबलिंग्स के साथ हो सकते हैं, कुलीग्स के साथ हो सकते हैं, मैनेजमेंट के साथ हो सकते हैं, सोसाइटी के साथ हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु के साथ हो सकते हैं, अपने कोच, मेंटोर, गाइड के साथ हो सकते हैं, और अपनी सेल्फ ग्रोथ के साथ हो सकता है। तो क्या मैंने कहीं भी पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने के लिए आज क्या एफर्ट किया, बेस्ट एफर्ट। सोचा नहीं, प्लान नहीं किया, एक्ट किया। तो एक्शन पे सवाल उठाना है। हैव आई ऑनर्ड माई नीड्स टुडे? आज मैंने कौन सा बेस्ट एक्शन किया जो मेरी रूटीन की नीड्स को, फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, स्पिरिचुअल नीड्स, प्रोफेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए मैंने आज एक क्या नई चीज सीखी, मैंने अपने आप में क्या नया बदलाव किया, जिससे जो मुझे चाहिए मैं उसकी रिस्पेक्ट तो करूं। मेरी जो डिमांड है पहले मैं तो उसको ट्रस्ट करूं और रिस्पेक्ट दूं, तब तो दूसरे लोग करेंगे। मेरे सपनों की कीमत अगर मुझे ही नहीं पता, मेरे दिल में अगर उनके लिए रिगार्ड ही नहीं है, तो मैं किसी और से उसके लिए साथ कैसे एक्सपेक्ट करूं। सो आई नीड टू वर्क अपॉन दैट स्टेप बाय स्टेप। क्या मैंने आज कुछ बेस्ट किया टू कनेक्ट विद माई बॉडी एंड लिसन टू दिस व्हाट इट नीड्स। इसे रेस्ट चाहिए, इसे एक्सरसाइज चाहिए, इसे अच्छी डाइट चाहिए, इसे नए कपड़े चाहिए, इसे एक बहुत ही अच्छा स्पा चाहिए, इसे एक बहुत ही रिलैक्सिंग मसाज चाहिए, वट एवर इज रिक्वायर्ड।
तो आज मैंने उसकी वो नीड सुनी और पूरी की कि नहीं। एंड व्हाट आई डिड माय बेस्ट टुडे टू सेट माय क्लियर गोल्स। हर रोज का सेल्फ इवेल्युएशन में क्या आज पाया, क्या अच्छा किया, क्या रह गया, इट्स ओके। आज कुछ रह गया तो मुझे पता जरूर है, मैंने उस पर सोचा जरूर है और मैंने उसे कल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया है कि नेक्स्ट मैंने ये करना है। लेकिन अगर रोज सीएफ करते रहोगे, कैरी फॉरवर्ड, तो फिर आप प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाओगे। फिर तो एवरीथिंग इज गुड फॉर टुमारो। आज कुछ करने की जरूरत नहीं है, कल करेंगे। और फिर दिसंबर 2024 में आप फिर से ऐसा कोई प्रोग्राम ज्वाइन करके बैठे होंगे कि शायद आज मेरे अंदर कोई बदलाव आ जाए। नहीं होगा। किसी भी स्वीन सैनी से, किसी भी प्रेम सैनी से, किसी भी मीनाक्षी ढींगरा से नहीं होगा अगर आप खुद नहीं करना चाहें। सो आपको ये खुद करना पड़ेगा। बिकॉज अगर पास्ट में टिके रहना है, यहां उसको रखना है, तो फिर पास्ट ही चलेगा साथ। फ्यूचर में जाना है तो हाथों को उठाना पड़ेगा, कुछ कर्म करना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और आज आपको अपने आसपास जितने भी सक्सेसफुल, बहुत ही फेमस, सेलिब्रिटी स्टेटस वाले, अमीर, ऐश करते हुए लोग दिख रहे हैं कि उनकी लाइफ तो इतनी अच्छी है इसलिए तो वो तो लेक्चर बहुत देते हैं, बहुत अच्छा कहने में बड़ा मजा आता है जी, उनके कोई कमी थोड़ी है। आज वो अगर किसी मंजिल पे खड़े होके कोई बात कर पा रहे हैं अपने अनुभव से, तो उन्होंने भी रास्ते की तकलीफें सही। जब कभी उनकी स्ट्रगल स्टोरी सुनेंगे, देन यू विल रियलाइज सक्सेस इज नॉट सो इजी टू अचीव, नेम इज नॉट इजी टू बिल्ड, फेम इज नॉट सो मच इजी टू अचीव। सो उसके लिए अपने अपने हिस्से का कर्म करना पड़ता है, अपने अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ती है। और वही मेहनत अब आपको अपने हिस्से की कर रही है उनको जिनको कुछ भी अपनी लाइफ में कमी लग रही है। आर यू रेडी? Yes, ma'am. Wonderful, wonderful. So before closing, I am going to present a very, very beautiful song with very, very positive and high energy. एक बहुत ही सुंदर लिरिक्स के साथ। तो सब लोग जुड़े रहिए just for few minutes. It's a new day and a new year. Shout it out loud, sing with the crowd. Celebrate 'cause good things are coming. New opportunities are at the door. Hold your head up, drop the sorrow. No regrets now for tomorrow. It's a new chance for a new life. Everything you've been waiting for. The future's bright now as things turn over. The possibilities around the corner. New innovation with new creation. All the good things that we have in store. Now it's a brand new day. And it's a brand new year. And there is hope in tomorrow. Now there's nothing to fear. It's not coming yet, it's already here. Now it's a brand new day. And it's a brand new year. So sing and be happy and share the good cheer. It's not coming yet, it's already here. Yeah. It's time to dream bigger dreams, where impossible is not hard as it seems, and live in high hopes throughout your day, and know that happiness is quickly on its way. We're moving forward, we're going higher, we're reaching things that we formerly just desired. Fun and excitement, it fills the air, and there's more than enough for us to share. Now it's a brand new day, and it's a brand new year, and there is hope in tomorrow. Now there's nothing to fear. It's not coming yet, it's already here. Yeah, it's a brand new day, and it's a brand new year. So sing and be happy and share the good cheer. It's not coming yet, it's already here. Hey, hey.
Yay! So, good things are coming your way. You believe it? Can you feel it? Yes, wonderful, wonderful. So, अगर आप बिलीव करते हैं, फील करते हैं, तो डेफिनेटली आप अचीव भी जरूर करेंगे. दैट इज माई गारंटी टू यू. और अब इस ड्रीमिंग के साथ एक्शन की जरूरत है ताकि आप अपनी बिगेस्ट विशेस को अचीवेबल गोल्स में कन्वर्ट कर सकें. सो एक्शन एक्शन एक्शन, ये वर्ड आपने चैट बॉक्स भर देना है लिख के, अगर आप एक्चुअली चाह रहे हैं कि आपको मीनिंगफुल रिजल्ट्स मिले. एक्शन एक्शन एक्शन. यू नीड टू फिल दिस चैट बॉक्स विद एक्शन ओनली. और आज अपने साथ एक्शन ही लेके जाना है कि मेरा एक्शन क्या है, किस तरह का एक्शन प्लान मुझे करना है. एक्शन एक्शन एक्शन. एक्ट नाउ एक्ट नाउ एक्ट नाउ. वेरी गुड, वेरी गुड. So transform your biggest wishes into achievable goal and just not dream it, you need to do it. और इसके लिए एक बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज होती है जिसे आप सब लोग कॉमनली विजन बोर्ड बोलते हैं कि मुझे अगले साल में क्या चाहिए. मेरे वो एरिया जो व्हील ऑफ लाइफ बनाया था, उस व्हील ऑफ लाइफ के लिए अलग अलग चीजें आपको जो एक्शन में लानी है, जो प्लानिंग करनी है, उसके लिए अब आपको एक विजन बोर्ड, जिसे मैं माइंड बोर्ड कहती हूँ, क्योंकि जब यहाँ होंगी तभी पेपर पे आएंगी, और पेपर पे आएंगी सामने लग जाएंगी बोर्ड के ऊपर, फिर वो होनी भी शुरू हो जाएंगी. आपको अपना माइंड बोर्ड बनाना है अलग अलग एरियाज ऑफ लाइफ में. क्या मेरी एम्बिशंस हैं अगले साल के लिए, क्या मुझे अचीव करना है, क्या गोल्स अकम्प्लिश करने हैं. वेल्थ, हेल्थ, फाइनेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, जितना भी मुझे अबंडेंस चाहिए, जितनी भी मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, पर्सनल ग्रोथ चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, लव चाहिए, न्यू रिलेशनशिप चाहिए, हर एरिया में आपको अपना एक विजन बोर्ड और माइंड बोर्ड बनाना है. और ये माइंड बोर्ड अगर आपको बनाना नहीं आ रहा है, आपको आइडिया चाहिए, तो मैं हूं. एक फ्री सेशन उन लोगों को मिलेगा टू क्रिएटिंग द माइंड बोर्ड स्टेप बाय स्टेप. ऑलमोस्ट 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर का ये सेशन रहेगा, जिसमें मैं सिर्फ आपको बताऊंगी हाउ टू क्रिएट द माइंड बोर्ड, ताकि वो आपकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में आ जाए. लेकिन उसके लिए आपको आज के सेशन का वीडियो फीडबैक शेयर करना है. किसी के साथ कोई भी चैरिटी नहीं होगी इस केस में, सॉरी. आपको अपना वीडियो फीडबैक शेयर करना है. ये नहीं कि मेरा सेशन कैसा लगा, आपको ये शेयर करना है कि इस आज की डिस्कशन के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आप लाने वाले हो, क्या एक्शन प्लान करने वाले हो, व्हाट यू रिसीव न्यू एनर्जी. एंड देन पोस्ट रिव्यूज, गूगल रिव्यूज पे आपको रिव्यू पोस्ट करना है आज के सेशन का, और मुझे टेक्स्ट करना है मेरे नंबर पे. Then you are getting this free session on creating the mind board, and it's such an interesting process. मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ से इतने सारे बल्ब ऑन मूवमेंट इसके लिए आने वाले. रेडी? थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर लव, फॉर योर ट्रस्ट, फॉर योर टाइम, फॉर योर अटेंशन, फॉर योर एडमिरेशन, फॉर योर all the blessings all the way. Happy New Year. Happy New Year. Thank you. Thank you, ma'am. you, and a very Thanks a lot. happy New Year. Happy New Year in Very advance much, ma'am. to Thank you. everyone and ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. So I will be waiting for your feedbacks and personal session with you. Bye bye. See you. Bye. Thank Love you. you. Bye. Bye.